जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने जनमानस से अपील की है कि प्रशासन आम जनमानस के साथ है, अफवाहों पर ध्यान ना दे। उन्होंने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि हाल ही में जनपद में संपन्न नागर निकाय निर्वाचन की मतगणना के पश्चात विशेष तौर पर पिथौरागढ़ शहर में एक वर्ग के द्वारा विभिन्न प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। चूंकि इन अफवाहों में प्रशासन पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं और गलत बयानबाजी की जा रही है, अतः मतगणना वैधानिक तथा तथ्यों के साथ स्थिति को स्पष्ट करना आवश्यक है, जिससे इन अफवाहों पर रोक लगे और आम जनता में सही सूचना का प्रसारण हो सके। सुनिए जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने क्या कुछ कहा। नमस्कार। हाल ही में संपन्न नागर निकाय निर्वाचन 2025 की मतगणना के पश्चात विशेष तौर पर पिथौरागढ़ में एक वर्ग के द्वारा विभिन्न प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। क्योंकि इन अफवाहों में पिथौरागढ़ के प्रशासन पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं और गलत बयानबाजी की जा रही है, अतः मतगणना की जो वैधानिकता है और उसके संबंध में जो तथ्य हैं उसके साथ स्थिति को स्पष्ट करना आवश्यक है, जिससे कि इन अफवाहों पर भी रोक लग सके और आम जनता में सही सूचना का प्रसारण हो सके। पिथौरागढ़ में जो नगर निगम के कुल 53 बूथ थे, उन पर 14 टेबलों में 4 राउंड में गणना की गई। पहले 3 राउंड में कुल हर एक में 14 और अंतिम चौथे राउंड में कुल 11 बूथों पर टेबल पर गणना की गई। पहले 3 राउंड तक जो प्रत्याशी आगे रहे, उन्होंने या उनके प्रतिनिधियों ने गणना अभिकर्ताओं के द्वारा 14 गुणा 3 यानी कि 42 टेबलों पर हुई गणना में, किसी भी टेबल की गणना में या राउंडवार कुल गणना में, आरओ टेबल पर कंप्यूटर से की गई टेबुलेशन अर्थात कुल गणना योग पर भी कभी भी और किसी स्तर पर भी लिखित या मौखिक कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं की गई। यहाँ तक कि चौथे राउंड की गणना में भी सभी शेष 11 बूथों की गणना के दौरान भी किसी भी पक्ष के द्वारा कोई भी लिखित अथवा मौखिक कोई भी शिकायत या आपत्ति नहीं की गई। रिटर्निंग अफसर के द्वारा तीसरे राउंड की गणना के पश्चात कुल मतों को अंतिम और चौथे राउंड के कुल मतों से जब मिलाया गया तो 17 मतों से श्रीमती कल्पना देवलाल विजयी रहीं। इसके पश्चात एक अन्य प्रत्याशी के एजेंट श्री ऋषेंद्र महर के द्वारा यह मांग व्यक्त करी गई कि रिकाउंटिंग की जाए, क्योंकि 53 टेबलों पर की गई गणना में किसी भी टेबल पर कभी भी कोई लिखित या मौखिक आपत्ति नहीं की गई थी और कुल गणना को भी विभिन्न स्तरों पर वेरीफाई करना, रीवेरीफाई करना, उसके बाद फिर वेरीफाई करने के पश्चात ही रिटर्निंग अफसरों के द्वारा कुल मतों को घोषित किया गया था। अतः रिकाउंटिंग का कोई स्पष्ट आधार नहीं था। चौथे राउंड में जिस राउंड की बात करी जा रही है कि जिसमें जो है श्रीमती कल्पना देवलाल जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनसे आगे निकली, उनमें स्थिति ये थी कि उस राउंड में कुल 11 बूथों में से 7 बूथों पर श्रीमती कल्पना देवलाल आगे रहीं और 4 बूथों पर श्रीमती मोनिका महर जो दूसरी प्रत्याशी थी वो आगे रहीं। श्रीमती मोनिका महर की तीसरे राउंड तक कुल जो 517 की लीड थी, वह चौथे राउंड में कल्पना देवलाल के बढ़त के कारण 17 मतों से कल्पना देवलाल जो है बढ़त प्राप्त कर चुकी थी। इस प्रकार यह कुल 17 मतों की जो कुल बढ़त थी उसी के कारण वह विजयी घोषित हुई और यह नियम परक था। अब इस संबंध में मैं रिटर्निंग अधिकारी या इसके अलावा चुनाव आयोग के स्तर पर जो बात कही जा रही है कि रिकाउंटिंग नहीं कराएगी, इस संबंध में भी कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। पहला तो यह है कि 4 राउंड में कुल सारे जितने टेबल थे उनमें कभी भी जो गणना की गई किसी भी टेबल पर किसी के द्वारा भी लिखित, मौखिक या कोई भी अन्य स्तर पर आपत्ति नहीं करी गई थी। सारे जो मतदान की जो मतगणना की जो प्रक्रिया थी सभी के द्वारा कहा गया कि बड़ी स्मूथ और सही चल रही है। तीसरे राउंड तक एक पक्ष और अंतिम राउंड में दूसरे पक्ष की स्पष्ट रूप से बढ़त बूथों के माध्यम से कुल मतों में दिखाई दी, इस पर भी कोई आपत्ति नहीं थी। एक चीज़ और कहनी है इसमें कि जो तीसरे राउंड के बाद आप सभी को मालूम है, आप सभी मीडिया के बंधु भी वहाँ पर थे, शहर में दोनों पक्षों के समर्थक बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित होने लग गए थे। इनके द्वारा पूरे मतगणना क्षेत्र को घेर लिया गया था। मतगणना केंद्र के चारों ओर इनके समर्थकों के द्वारा बहुत ज़्यादा झगड़ा, नारेबाजी और हंगामा प्रारंभ कर दिया गया था। साथ ही इनके द्वारा एक दूसरे के आमने सामने प्रदर्शन करने और रात्रि के समय, क्योंकि मतगणना करते करते उस समय तक शाम भी हो गई थी, अंधेरा हो गया था,
तो रात्रि के समय किसी प्रकार के झगड़े और बलवे को रोकने के लिए कानून और व्यवस्था को बनाए रखना आवश्यक था, क्योंकि ऐसे में झगड़ा फसाद होने पर पूरी कानून व्यवस्था चरमरा सकती थी। अतः सभी पक्षों को शांत करने के लिए निर्वाचन के परिणामों को शीघ्र घोषित करना अति आवश्यक था। माननीय प्रेक्षक जो कि निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित थे, उनकी सहमति और उनकी अनुमति के उपरांत ही अंतिम परिणामों को घोषित किया गया। चुनाव आयोग के द्वारा जो रिकाउंटिंग के जो नियम हैं, उसमें यह भी नियम है कि रिकाउंटिंग की अनुमति रिटर्निंग अफसर नहीं देता है, वह माननीय प्रेक्षक देते हैं। माननीय प्रेक्षक के द्वारा पूरी मतगणना के दौरान उन्होंने जब देखा कि किसी भी स्तर पर सारे बूथों में कभी भी मतगणना में कोई आपत्ति नहीं करी गई, तो माननीय प्रेक्षक के द्वारा इस प्रकार से किसी भी सब्सटेंशियल एरर को प्राप्त नहीं करने के कारण उनके द्वारा रिकाउंटिंग के कोई आदेश तत्समय नहीं दिए गए। उपरोक्त से स्पष्ट है कि कोई भी प्रत्याशी तीसरे राउंड तक प्रशासन को, जब वह जीत रहे थे और दूसरा पक्ष भी, सभी लोग जो है पारदर्शी मान रहे थे। तीसरे राउंड तक सब लोग कह रहे थे बढ़िया है सब। मैं तो संबंधित माननीय विधायक जी से भी मिला, बाकी लोगों से भी मिला, सबने कहा कि ठीक है मतगणना अच्छी चल रही है। तो जब चौथा राउंड जब पूरा हो गया, उसके पूरा होने के बाद, गणना होने के बाद जाकर के एक आपत्ति अगर कोई करना चाहता है या जो करी है उसमें, तो उसमें यह स्पष्ट है कि यह निर्वाचन आयोग का निर्णय है कि प्रेक्षक अगर चाहें तो उसकी रिकाउंटिंग कराएं या न कराएं। लेकिन उनके लिए ये जरूरी है ये देखना कि क्या कोई सब्सटेंशियल एरर अभी तक की मतगणना में प्राप्त हुआ था। कोई इस प्रकार का एरर का कोई सूचना, कोई लिखित या मौखिक नहीं थी। इस कारण से उनके द्वारा तत्समय मतगणना का रिकाउंटिंग नहीं कराई गई होगी। स्थानीय प्रशासन का इसमें कोई भूमिका नहीं होती है, ये मैं कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ। मेरा पिथौरागढ़ की महान जनता से बहुत ही विनम्र और बहुत ही सादर सभी से मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है, आप सभी को मालूम है, फुल प्रूफ होती है। उसमें किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की कोई भी संभावना नहीं होती है, न तो टेबल पर मतगणना के दौरान, न ही रिटर्निंग अफसर के स्तर पर। दूसरा मेरा अनुरोध है कि आप किसी भी प्रकार की किसी अफवाह पर ध्यान न दें। तीसरा मेरा सभी प्रत्याशियों से अनुरोध है, माननीय प्रत्याशियों से, कि अगर आपकी कोई आपत्ति है तो उसको सुनने के लिए लीगल रिकॉर्ड है आपके पास, तो आपत्तियों को सुनने के लिए न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो विकल्प हैं वह लोकतंत्र में सभी के पास उपलब्ध हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा मेरा सभी आम जनता से अनुरोध है कि आप सभी के द्वारा मेरे नेतृत्व में वर्तमान प्रशासन का पिछले 5 माह का कार्यकाल देखा गया है। मैं और मेरी टीम जनता के कल्याण के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। हमारे अंदर कोई ईगो नहीं है, कोई अहम की भावना नहीं है, हमें ये नहीं है कि हम अधिकारी हैं। हम बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर जाकर के काम करना चाहते हैं और अपनी माताओं, बहनों और यहाँ के बुजुर्गों और यहाँ के युवा साथियों के हित में काम करना चाहते हैं। हम इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोपों में नहीं उलझना चाहते हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि आरोप प्रत्यारोपों में प्रशासन को उलझाने से आम जनता का ही नुकसान होगा और यह जनता के लिए भी और जनपद के विकास के लिए भी उचित नहीं होगा। एक में सभी जो प्रत्याशी और उनके समर्थक सोशल मीडिया पर और अन्य जगहों पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उन सबको मैं चेतावनी भी देना चाहता हूं और उनको मैं यहाँ इस माध्यम से कहना भी चाहता हूं कि प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के द्वारा जो गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग प्रशासन के खिलाफ या अन्य किसी के खिलाफ किया जा रहा है, तो उसको हम लोग बहुत गंभीरता से लेंगे और इसमें हम कड़ी और बहुत ही कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग न करें। और मेरा आप सबसे ये भी अनुरोध है कि अपने स्वार्थ में जो प्रत्याशी हैं या राजनीतिक दल हैं, अपने स्वार्थ में या अपने राजनीतिक लाभ हानि की गणना करें आप, ठीक है, तो लेकिन अपने स्वार्थ और राजनीतिक लाभ हानि की गणना करने में प्रशासन को कृपया पक्ष नहीं बनाएं। प्रशासन सदैव ही निष्पक्ष है और हम लोग हमेशा ही निष्पक्ष रहेंगे। अतः विभिन्न माध्यमों में जो प्रचारित अफवाहें हैं उनका मैं जिला प्रशासन की ओर से कड़े शब्दों में खंडन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। सर, एक और बात आ रही थी जो मतगणना को लेकर था, कुछ उसको भी क्लियर कर कुछ नंबर ऑफ वोट नहीं, आप इसमें ये देख लीजिए कि जो एक बात आ रही है कि नंबर ऑफ वोट ऊपर नीचे कहीं नहीं हुए हैं। ये सारी प्रक्रिया जो है मतगणना की जो है वो पारदर्शी हुई है, सभी को मालूम है, सभी के पास इसके पेपर्स भी हैं।
पहली बात तो जो सूचना किसी के पास अगर है तो वो ऑथेंटिक नहीं है। जो ऑथेंटिक सूचना है वो मैं बता देता हूँ। वर्तमान में जो मतगणना दिवस के उपरांत जो कुल प्राप्त मतों की संख्या थी वो 24,846 थी। मतगणना के दिन जो सूचना के अनुसार जो कुल मतों की संख्या आई थी वो 24,806 आई थी। डाक मतपत्रों में कुल प्राप्त मतों की संख्या जो है 54 थी। इस प्रकार कुल योग जो है 24,858 था। तो मतगणना के दिन जो मतपेटी में जो प्राप्त अंतर आता है वो सिर्फ 12 का अंतर आता है। और ये अंतर क्यों आता है ये भी मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि कई बार जो है जब आदमी जो है मतगणना ये चुनाव कराने के बाद अपने कागज़ों को भरता है तो उसमें कई बार वो लिपिकी त्रुटि कर देता है। तो मतगणना के दिन जो सूचना आती है वह पीठासीन अधिकारियों से हस्ताक्षरित पीठासीन अधिकारी की डायरी से भी संकलित करके लिखा जाता है और उसको फिर मतगणना के दिन मतपेटी में पाए गए मतों की जो संख्या है उसको गणना पर्यवेक्षकों के साथ में प्राप्त करके संकलित किया जाता है। अगर ये ज़्यादा होती तब तो कोई बात थी, ये तो कम निकल रही है, यानी किसी ने जो है उसमें हाथ से जो भी लिखा होगा उस समय वो त्रुटियाँ जो है लिपिकी त्रुटि है और ये बिल्कुल पारदर्शी प्रक्रिया है। ये सारा जो है वहाँ पर विवरण में है, तो इसमें जनता किसी भ्रम में न रहे। खास खबरें देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।